नमस्कार। देश भर के करोड़ों कर्मचारी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर देश भर के जो भी ईपीएस के पेंशनर्स है उन सभी की पेंशन को लेकर इस वक्त की दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन धारकों पहली बड़ी अपडेट्स आपको फोन की स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही कि बिग ब्रेकिंग न्यूज। पेंशन 30% से बढ़ागी 50% कर दिया है। न्यूनतम पेंशन 15,000 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश। इसको लेकर पहली बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है, वैसे आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही है। वह दोस्तों दूसरी बड़ी खबर निकल के जा रही कि वैसे आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रही कि खुशखबरी का आदेश जारी। सेवानिवृत्ति लाभों से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती, पेंशन धारकों ने बाटी मिटे हैं। इसको लेकर भी दूसरा बड़ा अपडेट सामने आ चुका है, वैसे आपको फोन की स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो पेंशन धारकों इस वक्त केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो बड़ी खबरें निकल कर आई है। तो इन दो बड़ी अपडेट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार से पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं एक एक करके। तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए पेंशनधारक को करते हैं पेंशन जुड़ी बड़ी खबर है विस्तार से जान लेते हैं। तो पेंशनधारक को पहली बड़ी अपडेट तो हम जान लेते कि बिग ब्रेकिंग न्यूज। पेंशन 30% से बढ़कर अब कर दिए 50%। न्यूनतम पेंशन 15,000 और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दे दिया आदेश। तो पेंशनधारक को इसको लेकर पहला बड़ा अपडेट जान लेते हैं विस्तार से। तो पेंशनधारक को बड़ी खबर के बारे में बात करें तो बड़ी खुशखबरी की अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको उनकी अंतिम पैसे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है और ये पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी की सेवा के दौरान जब मृत्यु हो जाती है तो उस केस में पूरे 10 सालों तक कर्मचारी के अंतिम पैसे का 50% पेंशन दी जाती है और उसके बाद 30% पेंशन दी जाती है और ये पेंशन भी 9,000 रुपए से कम नहीं होती है। तो इसको लेकर भी ऐसी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो अगली बड़ी खबर की पेंशन में ना हो सकती कटौती। या दोस्तों पेंशन में ना हो कटौती। तो आपको बता दूं कि कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को पहले 10 सालों तक बड़ी पेंशन 50% के हिसाब से दी जाती है। उसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होती है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई है जिसमें कहा गया कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल के बाद 30% करना न्याय संगत नहीं है। तो ऐसे 50% बड़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है और ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है। इसको भी ऐसी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो अगली बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका PIL डाली गई थी जिसको जिसमें कहा गया था कि एक बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती तो उसके बाद में कम करना उचित नहीं है। आपको बता कि कर्मचारी जब सेवा में रहते हुए अगर कम समय में ही स्वर्गवासी हो जाते तो ऐसे में उनके परिवार के पालन पोषण का पूरा बोझ उनकी विधवा पर आ जाता है। उनकी आय का एकमात्र साधन पारिवारिक पेंशन होता है। तो ऐसे में 30% के पेंशन में गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसको और भी ऐसी बड़ी खबर आ चुकी। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो अगली बड़ी खबर की CJI-DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर एक जनहित याचिका PIL डाली गई थी जिसमें एक मर्द पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया था। CJI-DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू में इस PIL पर विचार करने की इच्छा नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इससे सरकार का नीतिगत मामला देखते हुए इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया था। ऐसे में बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता निधि गुप्ता ने अपनी दलीलों में से सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए मना लिया। इसको ऐसी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो अगली बड़ी खबर कि वकील ने ये दलील दी। अपनी दलील में वकील ने कहा कि जब किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती तो उसका परिवार उस वेतन को भी खो देता है जो वह दूसरी नौकरी करके हासिल कर रहा है। तो ऐसे में रक्षा कर्मियों को अंतिम वेतन की 50% के बराबर सेवा में पेंशन दी जाती है। कर्मी की मृत्यु की स्थिति में विधवा या आश्रित बच्चों को अंतिम वेतन के 30% के बराबर साधारण फैमिली पेंशन दी जाती है। इसको और भी ऐसी बड़ी खबर आज सामने आ चुकी है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो अगली बड़ी खबर की कम पेंशन में जीवन यापन करना मुश्किल। किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या आश्रित को फैमिली पेंशन दी जाती है ताकि वह मर्द सैनिक के परिवार के उन सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उसके जीवन
जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर थी। तो हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने से जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाता है। याचिका में वकील ने दलील दी कि सरकार की ये पेंशन नीति यानी मनमानी पूर्ण और न्यायपूर्ण है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मर्द आश्रय कर्मियों की, विधवाओं और आश्रितों बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसको ऐसी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात करें तो अगली बड़ी खबर यार की सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया तलब। यानी वकील की दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशनधारकों की कठिनाइयों को देखते हुए क्यों ना यानी आजीवन प्रयत्न 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 रुपए से बढ़ा के 15,000 रुपए किया जाए। इसको भी ऐसी बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी थी, बड़ी खुशखबरी थी। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात की जाए तो अगली बड़ी खबर यार की फैमिली पेंशन 15,000 रुपए होनी चाहिए। आपको बता दूं कि देश भर में पूर्व सैनिकों की लगभग 6.50 लाख विधवा पेंशन भोगियों में से लगभग 85% यानी लगभग 5.53 लाख JCOOR रैंक के कर्मियों की विधवाएं है। SPIL में वकील ने दलील की कि औसतन एक सैनिक का यानी अंतिम वेतन 50,000 रुपए है, जिसका मतलब है कि सशस्त्र बलों से रिटायर्ड के बाद कम उम्र में मरने वाले पूर्व सैनिकों की विधवा के लिए सामान्य फैमिली पेंशन लगभग 15,000 रुपए होनी चाहिए। इसको लेकर ऐसी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो फैमिली पेंशनधारकों की पेंशन 9,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दे दी दलील। इसको लेकर ऐसी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो अभी का आदेश था और आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दे दिया है। इसको लेकर ऐसी पहली बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। वह दोस्तों दूसरा बड़ा अपडेट हम जान लेते कि खुशखबरी का आदेश जारी। सेवानिवृत्ति लाभों से किसी भी पेंशनधारकों की वसूली नहीं की जा सकती, पेंशनधारकों ने बाटी मिटे है। इसको लेकर दूसरा बड़ा अपडेट जान लेते विस्तार से पेंशनधारकों के लिए। इसको लेकर दूसरा बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। तो पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में बात किया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से दोहराया कि सेवानिवृत्ति लाभों से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। दरअसल विभागों बैंकों की तरफ से बिना वसूली के नोटिस दिए और पेंशन भोगियों को बिना समय दिए ही सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली कर ली जाती है। इसको ऐसी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की क्या है, यार क्या था पूरा मामला जान लेते हैं विस्तार से, क्या है इसका मुद्दा। तो आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर ऐसा देखा जाए तो कर्मचारियों की कोई गलती नहीं रहती, जिसके बावजूद विभागों की तरफ से बिना कारण ही वसूली के नोटिस आ जाते हैं। कभी कभी तो बिना नोटिस के ही और पेंशन भोगियों को बिना समय दिए ही वसूली भी कर ली जाती है, जिससे पेंशनधारकों के ऊपर क्या बीतती है ये पेंशन भोगी वाली बात ही जानते हैं। इसको ऐसी बड़ी खबर आ चुकी है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में बात किया तो अगली बड़ी खबर यार कि रिटायरमेंट लाभों से नहीं की जा सकती वसूली। ऐसे ही एक मामले के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस आयुक्त आगरा द्वारा दिए गए 6/1/2024 के वसूली के आदेश को रद्द कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के लाभों से वसूली करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। साथ ही रफीक मसीह के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। यह आदेश जन प्रकाश पाटिया की कोर्ट ने दिया है। इसको ऐसी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की आपको बता अगली बड़ी खबर यार की वसूली रोकने की लगाई गई गुहार। आपको बता दूं कि ऐसा ही एक मामला देखा गया था कि जिसमें याची सुंदर सिंह सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हुए थे। रिटायर्ड होने के तुरंत बाद ही उनकी ग्रेजुएटी के साथ साथ पेंशन के लगभग 13 लाख रुपए वसूली के आदेश पुलिस आयुक्त आगरा की तरफ से जारी किया गया था। उसी के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उसको रोकने की गुहार लगाई गई थी। तो याचिकाकर्ता के वकील सुयत्रा पांडे व दाल पांडे ने याचिकाकर्ता का पक्ष कोर्ट में रखा। याची के वकील ने कहा कि पुलिस आयुक्त आगरा के द्वारा बिना कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए ही वसूली का आदेश दे दिया गया। तो ऐसे में ये संविधान की धारा 104 का उल्लंघन है। इसको लेकर ऐसी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वह दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की कोर्ट में रफीक मसीह मामले का दिया गया उदाहरण। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह मामले में दिए गए फैसले का भी जिक्र किया गया था। रफीक मसीह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिटायरमेंट लाभों से किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती।
ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के कर्मचारी की पेंशन पहले से ही काफी कम होती है, उसके ऊपर वसूली करना न्याय संगत नहीं है। इसको लेकर भी ऐसी अपडेट सामने आ चुकी है। वहां पे दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की कोर्ट ने वसूली के आदेश को किया रद्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस आयुक्त द्वारा दिए गए वसूली के आदेश को रद्द कर दिया था। साथ ही कहा गया कि पुलिस आयुक्त आगरा नए सिरे से विचार करें, लेकिन याचिका के विरुद्ध वसूली के आदेश देते समय पेंशनधारकों को सुनवाई का यानी पर्याप्त अवसर दिया जाए। इसको लेकर भी ऐसी बड़ी खबर निकल पेंशनधारकों के लिए सामने आ चुकी है। तो पेंशनधारकों के लिए इस वक्त की दो बड़ी अपडेट ऐसी बड़ी अपडेट सामने आई है जिनको मैंने विस्तार से जानकारी बता दी है। आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। इस चैनल पर पेंशन जुड़ी नई अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लेता और वीडियो को भी पेंशनधारकों के साथ शेयर भी जरूर है। तो पेंशनधारकों हाँ मिलते हैं पेंशन जुड़ी नई अपडेट के साथ इस चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।